नाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू चिंकवान फ्रॉम चमोली। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से ससुराल चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरों गाँव से। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं घास काटने के लिए। तो दोस्तों हम आज जा रहे हैं घास काटने के लिए और वहाँ से हम आंवले भी लेके आएंगे, क्योंकि हम आंवले से जूस निकालते हैं, अचार बनाते हैं और हमारे जो गांव में ना बहुत ज़्यादा आंवले होते हैं। बाकी दोस्तों आज के मौसम की बात करें तो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा सुहावना और प्यारा हो रखा है। चमचमाती हुई धूप पहाड़ों में लगी हुई है। बाकी दोस्तों आज हम आ रखे हैं ढकोण में। ढकोण जगह का नाम है। हमारे गढ़वाली में वैसे ढकोण मीन्स ढकाना होता है, लेकिन ये यहाँ जो है यहाँ जगह का नाम ढकोण है। और यहाँ पे गोलू भी आंवले लेने आ रखे थे पर इनको आंवले मिले नहीं, तो निराशा वाला चेहरा आप देख सकते हो, बहुत निराश हो गए हैं ये। बाकी सामने सासू जी बैठी हुई हैं और सासू जी भी हमारे साथ घास के लिए आ रही हैं। दो थैले ये लेके आ रखे थे आंवले के लिए और आंवला के लिए आने बोला डूंगा। अब डूंगा ले जाए, घास काटो ना, फिर आप देख क्या रहे हो यहाँ चेहरा। घास काटो घास। अरे पापा हम भी अपर घास काटी सर चल जोला हम रोकला भी नहीं तुम तक। बाकी इनको देख के तो मुझे डर लग रही है, ये इतने ऊपर चढ़े हुए हैं और नीचे पूरी खाई है। क्या करें, सांस भी नहीं आ रही मेरी, तो अटक रखी है सांस। जब ये नीचे जब ये नीचे आ जाएंगे यहाँ से तब मेरी सांस में सांस आएगी। तो दोस्तों हमें ठीक सामने काखड़ दिख गया है, यानी कि हिरन का बच्चा, और वो हमें ही देख रहा है। तो मुझे पता था यहाँ दिखेगा ये, क्योंकि भाई वो देखो। बाकी दोस्तों आज के व्लॉग में हम आज डेली व्लॉग नहीं दिखाएंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पतिदेव जी का संघर्ष, यानी कि मेरे पतिदेव जी का शुरू से लेकर आखिरी तक सफ़र जो संघर्ष का रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैं उनसे वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया था, किस तरीके से वो मेहनत करके भर्ती हुए हैं और आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि एक होता है जब हम आपको अपना डेली लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं तो आपको हमारे बारे में भी पता होना चाहिए कि हम क्या करते थे, कैसे करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, कैसे संघर्ष किया है, क्या मिला है, अभी तक क्या हासिल किया है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं अपने पतिदेव जी का आपको संघर्ष बताऊंगी, स्ट्रगल बताऊंगी कि कहाँ से मेरे पतिदेव ने शुरुआत करी थी और आज वो किस मुकाम पर हैं। बाकी कुछ टाइम बाद मैं आपको अपना स्ट्रगल भी दिखाऊंगी कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या करती हूँ और क्या करना चाहती हूँ और आज मैं किस मुकाम पे हूँ, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको पतिदेव जी का बताऊंगी। तो आज जो है पूरा व्लॉग नहीं होगा, आज सिर्फ मेरे पतिदेव जी का संघर्ष वाला होगा। तो भाई अभी पेड़ काट के मैं नीचे आ चुका हूँ और पता नहीं क्यों यार आज मेरे पैर काम रहे थे नीचे से। पेड़ में जाते टाइम ये चिल्ला रहे थे नीचे से, डर लग रहा था मुझे। तो होता यार पहली बार मेरे को पता नहीं क्यों पेड़ में डर लग रहा था, इसलिए मैं अकेले जाता पेड़ में, कोई चिल्लाने वाला ना हो। चिल्ला रहे थे नीचे से, फिक्र तेरे का बाबा मेरे को डरा रही थी। अरे ये पेड़ बिल्कुल अंदर से खोखला था तो ऐसा डर लग रहा था, पैर कांप रहे थे मेरे आज बहुत ज़्यादा। और नीचे बहुत खाई थी यार, दिक्कत तो वो थी कि नीचे देख के डर जैसा लग रहा था। तो फाइनली मैंने पेड़ भी काट लिया है मम्मी और सानू के लिए। होता है ना यार, अगर मैं पेड़ नहीं काटूँ तो फिर ये पता नहीं कहाँ भटकते थोड़ी देर घास के लिए, तो इसलिए मैंने कहा चल यार काट लेता हूँ। थोड़ा काट लिया, आखिरकार काट के आगे नीचे में हाथ ना काटा यार। इधर मम्मी जी पेड़ इधर काट रही देखो, नीचे सीधे खाई थी यहाँ नीचे। तो इसलिए जब मैं पेड़ में गया तो सानू उधर भागे डर के मारे, उधर पत्नी क्या करने चले गई डर के मारे। बट ऐसे कहते हैं मजबूरी, ठीक है। मैं तो तुम्हें पता नहीं कहाँ भड़कते रहे घास के लिए। अभी आराम से 2 भारी घास ले जा सकते हैं यहाँ से। ऐसा जैसे घुसा रहो कैमरे में। तो हम वो थोड़े ना जो कैमरा आते ही काम करने लगे, हम अपना नेचुरल काम करते हैं।
वो वाले नहीं है ना, कैमरा देख के काम करने वाले। तो मैं स्माइल लाऊं, खिटखिट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, नो नेचुरल काम कर रहे हैं। माँ को भी जैसा काम करते टाइम गुस्सा होगा। हेलो, आप मेरे को तो जानते होंगे, मेरा नाम है संजय जिंकवांग और मैं आज आपको बताऊंगा अपनी कहानी स्टोरी कि कैसे मैंने स्ट्रगल किया और कैसे मैं आज तक यहाँ तक हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा अपने पूरी 10th 11th से आगे की कहानी, जहाँ से मतलब थोड़ा बहुत आदमी को अकल आती है ना कि हाँ, उसे पता चलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन में क्या चल रहा है। तो मैं आपको आज बताऊँगा अपनी पूरी कहानी, ठीक। और बाकी मैं एक ऐसे गाँव से बिलोंग करता हूँ जहाँ आज तक रोड भी नहीं है, जो आपको पता होगा। हम अपने हर ब्लॉग में इस चीज़ का जिक्र करते हैं, क्योंकि क्या पता हमारे ब्लॉग के माध्यम से क्या पता कभी कोई देख ले, कोई सुन ले, तो क्या पता हमारे गांव में रोड है, सबका भला हो जाएगा, है कि नहीं है। और मेरा गांव पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरो गांव में, जो कि एक बहुत प्यारा सा गांव और बहुत छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 40-45 परिवार होंगे हमारे गाँव मुश्किल से, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से प्लान कर चुके हैं, जिसका मेन कारण है रोड, जो कि आज तक हमारे गांव में नहीं पहुंची है। तो बचपन तो यार हमारे ऐसे गुजरा, क्योंकि हमारे स्कूल तो रोड तो थी नहीं, तो गांव से स्कूल हमारे 4-5 किलोमीटर दूर है। तो हम मतलब सुबह 4-5 किलोमीटर जाना था और शाम को 4-5 किलोमीटर वापस आना था। तो पढ़ाई तो हमने कभी की नहीं, कहाँ से करना था, इतने दूर से बच्चा आता जाता सो जाता है, घर आके थक जाता था। तो पढ़ाई तो हमने कभी की नहीं बचपन में, साफ और सीधी बात है। और वो हमें बिल्कुल पसंद भी नहीं थी पढ़ाई। और आज भी वही हाल है कि हमारे गाँव में जो बच्चा भी जाता है ना, तो वो भी अभी पैदल ही जा रहा है और पैदल ही आ रहा है। तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा, आप ही बताओ यार, है कि नहीं है। और जब हम स्कूल से घर आते थे शाम को 4-5 किलोमीटर, तो भाई घर आके घर के काम भी करने होते थे, क्योंकि मेरी दीदियों की शादी तो हो चुकी थी और मेरा भाई भी लेवल उसके बाद भर्ती हो चुका था। तो पापा मेरे जॉब पे रहते थे, घर पर मैं था और मम्मी थी साथ में। तो भाई मम्मी गौशाला, खेत, जंगल सब देखती थी। अब घर का खाना पीना तो बनाना पड़ेगा, तो घर का खाना पीना मम्मी के यहाँ तक मैं सब कुछ कर देता था, रेडी करता था। क्योंकि उस टाइम मम्मी तो बहुत लेट आती थी गौशाला से, टाइम हो जाता था यार, सारा काम करने के बावजूद इधर उधर होके फिर लेट हो जाती थी हर चीज़ में। तो मतलब पूरा बचपन मेरे ऐसे निकला है। तो दोस्तों चलो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लाइफ में, जब मुझे सबसे बड़ा झटका लगा था क्लास 12 में, जहाँ मैं फेल हुआ था। अब मेरे सब्जेक्ट थे PCM, और उसमें मेरी भी गलती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई तो करता था, लेकिन मेरी भी गलती क्या थी, ट्यूशन तो नहीं था उतना अच्छा, गाँव में मिलता नहीं है ट्यूशन, क्योंकि गाँव में कौन ही पढ़ाएगा यार, इतने दूर से आने के बाद कौन पढ़ाएगा आपको पढ़ाई के लिए। तो उसमें ये था कि मैं 12th में फेल हुआ 1 साल। तो यार मेरे फेल होने का रीज़न ये भी था कि मैं अब पढ़ाई के साथ साथ अपने भर्ती की तैयारी भी करता था, क्योंकि उत्तराखंड में आपको पता है या तो फौज है या तो होटल लाइन है, और तीसरा रोज़गार हमारे पास कुछ है ही नहीं, है कि नहीं है। तो भाई मैं पढ़ाई तो करता था, लेकिन उसके साथ क्या मैं रनिंग भी करता था, वो भी तीनों टाइम, सुबह, दिन में और शाम को। जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी उस दिन मैं दिन में रनिंग करने जाता था, और बाकी पर डे में सुबह शाम रनिंग करता ही था कंटिन्यू। 10th के बाद मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि उस टाइम जॉब तो थी नहीं। जब मैं फेल हुआ ना भाई, तो यार होता ही है ना, धक्का लगता है आदमी को कि भाई क्या हो गया, होता ही है ना हर किसी को, हर कोई फेल होता है ज़िंदगी में, तो लगता है कि भाई क्या हो गया, ऐसा लगता है जैसे दुनिया लुट गई होगी। तरह तरह के ताने सुनने को पड़ते हैं कि भाई क्या करा तुम्हारा लड़का, लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि ये फेल क्यों हुआ, ठीक है। वो बंदा जानता है या उसके माँ बाप जानते हैं कि मेरा लड़का फेल क्यों हुआ है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न तो बहुत था, लेकिन वो घर में क्या होता है कि फेल तो मैं हो गया था, लेकिन सुनना किसको पड़ा, माँ को, क्योंकि मेरे गार्जियन तो माँ थी घर में। तो पापा ने भी माँ को बोला कि भाई क्या कर रही है, पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता। तो मम्मी ने भी क्या भी बोलना था यार कि क्यों, क्या है, क्यों है, क्योंकि मेरी मम्मी तो ज़्यादातर टाइम जंगलों में रहती थी या गाय भैंस रहती थी साथ में, तो मम्मी मेरे को उतना ध्यान देती नहीं थी। अब था भी मैं घर में अकेला, तो भाई मम्मी क्या क्या वे करती है बताओ। तो मम्मी का पूरा ध्यान अपने उसी पर रहता था, मेरे पर ध्यान मम्मी का रहता नहीं था। तो पापा ने मम्मी को बहुत डांटा कि भाई ये पढ़ाई नहीं करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। तो यार जब मैं फेल हुआ ना, तो मेरे को बहुत बड़ा झटका जैसा लगा, पता है, होता है ना आदमी को कि बहन क्या हो गई, जैसे कि लुट गया होगा सब कुछ। तो फिर भाई फेल होना अच्छी बात है यार, मैं तो कहता हर आदमी को फेल होना चाहिए लाइफ में, पता है, क्योंकि आदमी फेल होने से सीखता है, मैं तो ये कहता हूँ। अब लगा लो जो आदमी आज अगर कहीं ऊंचे पद पे है ना, तो वो पक्का ना एक बार फेल हुआ होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आदमी फेलियर से ही सीखता है हर चीज़। और उसके बाद जब मैं फेल हुआ, तो मैंने उसके बाद सोचा यार कि ये हुआ तो हुआ क्या, लेकिन जब मैं फेल हुआ मैंने उसके बाद ये नहीं सोचा कि अब क्या करूँगा मैं। फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्यों ना मेहनत करूँ, है कि नहीं है। तो मैंने उसके बाद मतलब ये सोचा कि भाई मुझे कुछ भी करके अब करना है। अब मुझे शर्मिंदगी भी हो गई थी, गांव में बेइज्जती भी हो गई थी, भाई फेल हो रहा है लड़का तुम्हारा, पीछे मला है कि पापा भी तेरे फौज में है, तो भाई लोग ताने मारने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें आसपास में। तो फिर मुझे भी हो गया था, मैंने कहा यार अब तो फ्यूचर बनाना है, चाहे कुछ हो जाए, अब तो करना ही करना है। मेरे पास 1 ही साल था 12th का। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं
पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी भर्ती की तैयारी नहीं छोड़ी मैंने, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो ही जॉब है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक मेरी भी पहली चॉइस HME थी। मैं अभी होटल में जाना चाहता था, लेकिन मैंने ट्राई की। मैंने कहा चल यार मेरी एज भी है ही, तो चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्या जा रहा है। तो वो नसीब मेरे को ले गया जहाँ मेरे नसीब में लिखा होगा। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ फौज की तैयारी नहीं छोड़ी कभी भी। मैं जाता था सुबह 5 बजे रनिंग के लिए जाता था हमेशा। उसके बाद मेरे ट्यूशन भी होते थे। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया, मैंने मम्मी को बोला कि मेरी TC निकालो आप सरकारी स्कूल से और मुझे पढ़ाओ प्राइवेट स्कूल में। तो भाई जब मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे को अब मेहनत करनी, तो मैंने कहा भाई मेरे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना, मेरे को अगर अच्छे नंबर लाने, मैंने कहा तो मुझे मेरी TC निकालो मुझे, क्योंकि पढ़ाई करनी थी इस बार, करना था यार मुझे कुछ। मैंने सोचा तो मुझे भी करना है। तो मैंने कहा पहले मैं सबसे अलग रहूँगा, दोस्त घर वालों से सबसे अलग। मैंने कहा मेरे लिए रूम लो। फिर मम्मी ने मेरे लिए रूम लिया कहाँ, गोपेश्वर में। और गोपेश्वर में रूम लिया तो फिर मैं गया आदर्श विद्या मंदिर गोपेश्वर में, लेकिन मेरे साथ के लोग भी वो भी देख होंगे ब्लॉग अभी जो मेरे साथ के होंगे। तो फिर मैं गया आदर्श विद्या मंदिर गोपेश्वर में, और वहाँ जाने के बाद मम्मी ने मेरे लिए रूम लिया, ठीक है। लेकिन जब रूम लिया, लेकिन मेरा मन तो घर ही लगा रहता था, क्योंकि मम्मी घर में अकेले रहती थी। और जब मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम मेरे को रूम में छोड़ने आई थी ना, तो बहुत रोई थी, क्योंकि मम्मी यार घर में अकेला क्या करेगी, घर में काम इतने सारे। अब मेरा रूम होने के बावजूद भी मैं हर 2 दिन में घर आता था, क्योंकि मेरा तो मम्मी के बगैर मन लगता नहीं था। और मेरी मम्मी घर में अकेले थी, मेरे भैया की शादी भी उस टाइम नहीं हुई थी। तो यार होता ही है ना, अकेला आदमी क्या करेगा घर में। तो जब मैं शाम को घर आता था तो मम्मी बहुत खुश होती थी, बोलता कि तू घर आ गया आज। और मैं मम्मी के आने से पहले ही खाना खुना बना के सब तैयार रख देता था पहले ही। अब मैं शुरू करता हूँ अपना गोपेश्वर का रूटीन। जब मैं यहाँ से गया था गोपेश्वर रूम पे, ठीक है भाई, मेरा हमेशा का था सुबह 4 बजे उठ के रनिंग के लिए, ठीक है। मैं 4 बजे उठ के रनिंग करता था, और हमेशा कम से कम 15 से 20 चक्कर स्टेडियम के मारता था मैं गोपेश्वर। हालांकि मेरे पीछे कुत्ते बहुत भागते थे, क्योंकि गोपेश्वर में अगर आप सुबह के टाइम उठोगे ना, तो चलिए हम आपको इतने कुत्ते मिलेंगे वो आपके पीछे भागेंगे। मैं वहाँ से जाता भागने के लिए स्टेडियम में। स्टेडियम में लाइट खुली रहती थी, हालांकि 1-2 बंदे और भी रहते थे मेरे साथ दौड़ने वाले, तो वो भी भागते थे, मैं उनके साथ भागता था। फिर मेरा रूटीन था, वहाँ से 5 बजे मेरा ट्यूशन था, तो मैं वहाँ दौड़ता था 4:30 बजे तक, ठीक है, आधे घंटे। रनिंग के बाद में आता था ट्यूशन, और ट्यूशन में जाने के बाद मैं हमेशा मार खाता था। उसका रीज़न था कि जो मेरा टीचर था वो मुझे पहले कहता था पहले अपनी पढ़ाई कर ले, 12th पास कर ले, उसके बाद भर्ती होना, ठीक है। और उसके बाद ट्यूशन से आने के बाद मैं जाता रूम पे खाना बनाना, फिर अपने बर्तन धोने, फिर वहाँ से स्कूल, ठीक है। तो स्कूल से आने के बाद शाम को फिर मेरे ट्यूशन होते थे 6 से 7, फिर 7 से 8 बजे तक मैं रनिंग के लिए फिर स्टेडियम जाता था, ठीक है। और जब मैं जैसे ही मेरे 1-2 दिन की छुट्टी पड़ती थी ना स्कूल की, तो मैं आता था घर। और मैंने आपको बताया होगा कि मैं जब घर आता था तो मैं रनिंग के लिए कहाँ जाता था। कभी तो मैं इधर दौड़ता था अपने स्कूल के रास्ते में, और कभी मैं अपने गांव के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर रोड है जो बछेर से कनेक्ट होती, बछेर जाती है, पोखरी वाली रोड है, तो मैं उस पर दौड़ने जाता था। ये मेरा डेली का रूटीन था। मेरे साथ गांव में बहुत सारे दौड़ने वाले थे, लेकिन मेरे साथ जो गोपेश्वर में थे तो दौड़ने वाला वहाँ कोई दोस्त नहीं मिलता था, मुझे अकेला दौड़ता था मैं वहाँ। तो होता ही है यार कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो, और आप ऐसा ना हो कि आपको डिस्टर्ब ना हो, होता है ना। तो भाई मेरे साथ भी ऐसे होता था कि जब मैं स्कूल में नया गया, तो यार वहाँ मेरी सिस्टर पढ़ती थी उसी स्कूल में मेरे साथ, सेम क्लास में, मेरी मौसी की लड़की मनीषा, वो मेरे ब्लॉग डेली देखती है, ठीक है। तो मैं भाई जब मैं 12th में स्कूल में गया तो मैं मतलब बात नहीं करता था, बहुत कम मैं ना लड़कों से तो करता था, लेकिन लड़कियों से मैं किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि मैंने सोचा था ना मुझे करना है यार, तो मैं किसी भी लड़की से बात नहीं करता था स्कूल में। तो जब मेरे रिजल्ट का टाइम आ गया, उस टाइम मैं था अपने गांव में था मैं, उस टाइम हमारे यहाँ गेहूँ की कटाई चल रही थी, अप्रैल मई का टाइम था। तो भाई रिजल्ट में डर तो लगी रही थी यार, एक बार के पहले फेल हो चुका था मैं, तो मैं अपनी तैयारी भी रखता था भर्ती की। तो जब मेरे रिजल्ट का टाइम आया तो भाई मेरे अजय भाई ने मुझे, जब मैं पिछली बार फेल हुआ था तो बहुत डांटा था उसने, तो इस बार मेरे रिजल्ट वही देखने गया था मेरा बड़ा भाई। तो उसने मुझे बोला अपना नंबर दे, बोला रोल नंबर। तो मेरे तो हाथ पैर फिर काँप रहे थे देख के कि भाई पता नहीं पास हुआ नहीं हुआ। हालांकि मैंने मेहनत तो की थी, मुझे पता है, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो उसने मुझे बोला हाँ यार चल तूने मेहनत किया, बोला उस बार। तो मैं अच्छे नंबर से पास हो गया था, ठीक है। तो फिर होता है ना घर में कि भाई आदमी क्या होता है कि अगर तुम फेल हुए तो ऐसे नहीं कि भाई करके दिखाओ ना लोगों की मैंने चल मैं फेल हो कोई बात नहीं हुआ, लेकिन मैं उठा तो हूँ अपने पैरों पे। क्यों फेल के बाद अगर मैं तो मानता हूँ अगर आदमी फेल हो कोई बात नहीं, फेल चलता रहता है लाइफ में, लेकिन आदमी को उठना जरूरी है कि नहीं है। तो इसलिए मैं इस चीज़ पर भरोसा रखता हूँ कि भाई अगर आदमी फेल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको उठना चाहिए उसके बाद। और हर आदमी जो फेलियर होता है ना वो बहुत सक्सेस होता है मेरे हिसाब से, उसके पीछे एक कहानी भी होती है उसकी। तो फिर मेरा रिजल्ट भी आ चुका था, तो अच्छे नंबर से पास हो चुका था मैं। और फिर मैं गया कहाँ उसमें
कॉलेज फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट मेरे को फिर वही मिले PCM। तो कॉलेज में होता ही है कि पता नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इतनी भीड़ तो हमने कभी देखी थी नहीं, पहली बार कॉलेज में जा रखे हैं। तो मैंने भी डाला था फर्स्ट ईयर, PCM से था मेरा। तो यार क्लास में तो साल मौका मिलता नहीं था क्योंकि गांव में रोड थी नहीं, यहाँ से जाते थे क्लास सुबह की होती थी 7 बजे की, तो हम तो लेट ही पहुँचते थे। तो एक क्लास डेली मिस सुबह वाली। तो भाई एक दिन गया मैं क्लास में, प्रोफेसर ने क्या मेरे को करा दिया खड़ा, वो भी स्टूल के ऊपर। अब होता है ना कि भयंकर हर कोई तुम्हें देख के हंस रहा है। अब उनकी भी गलती नहीं है यार कि मुझे एक चीज़ पूछा प्रोफेसर ने कि बोला तू क्लास में तो बोल पहली बार ही कराए। तो मैं क्या बोलता कि भाई हमारे यहाँ रोड नहीं है, लेट आया मैं। तो भाई खड़ा हो गया मैं, सब मेरे मुंह पे देख रहे। तो इससे पहले क्या हुआ कि मैंने मारी थी भर्ती, ठीक है। इससे पहले मैंने भर्ती ट्राई कर ली थी कि मेरे पापा ने बोला कि बल पापा ने भी नहीं बोला, मैंने घर में बताया नहीं किसी को। मैं जा रहा था भर्ती देखने के लिए, खाली ट्राई करने के लिए भर्ती होती कैसी है, इस चक्कर में जा रहा था मैं। तो मैं चला गया अपने भाई के यहाँ रुड़की, मेरे ताऊ जी का लड़का है, वो उधर ही देर में होटल में काम करते हैं वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई भर्ती चल रही, बोला देखने आ जा। तो मैंने कहा ठीक है देख लेता हूँ भर्ती होती कैसी है। मैंने घर में भी नहीं बताया था कि मैं अपने कागज़ लेके जा रखा हूँ, मैंने पहले ही अपने पूरे कागज़ बना रखे थे भर्ती से पहले ही, और मैं सबको लेके चला गया घर से। तो मेरे घर वालों को ये लगा ये भर्ती देखने जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि कागज़ तो मैं लेके जा रखा था और मेरी एज में उसी टाइम हो रही थी भर्ती की, मतलब मैं अभी मुझे कुछ दिन हो रहे थे, होता है ना 17.5 से कुछ ही दिन पहले ही वही होते मुझे। तो मैं चला गया। तो यार उसमें जब नंबर पड़ा हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट का, तो मैं भी घुस गया भर्ती की लाइन में, ठीक है। तो उसने हमको बैठाया, रात के 2 बजे बैठ गया था मैं ग्राउंड में। और मैंने घर वालों को भी नहीं बताया कि मैं भर्ती होने जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं देखने जा रहा हूँ भर्ती होती कैसी है, क्योंकि शुरू में होता है ना आदमी देखता है कि क्या होता है, भर्ती देख के आता है। आजकल तो वही होता है कि लोग पहले भर्ती देखने जाते हैं कैसे होती है। तो मैं भी चला गया और मैं क्या अंदर ही घुस गया भर्ती में। तो भाई मैं भी चला गया भर्ती में। तो मैंने मार दी ट्राई, जब दौड़ हुई तो मैं भी निकल गया उसमें। भरोसा था क्योंकि प्रैक्टिस तो मेरी पहले से थी, मैंने कहा मैं निकाल ही लूँगा यार दौड़। तो भाई भर्ती मैंने फर्स्ट ग्रुप में निकाल दी, ठीक है। और मैंने घर भी नहीं बताया कि मैं भर्ती हो रखा हूँ। तो मैं चुपचाप 4-5 दिन वहीं घूमता रहा भाई के यहाँ। और फिर घर वाले ने बोला कि तू घर भी नहीं आ रहा। बोला क्या है, बोला तेरे इधर। तो फिर मैंने पता घर का पता है कि मैं भर्ती हो गया। जब मेरा होता है ना मेडिकल की बात बताया मैंने कि मेरा क्या भर्ती हो गया हूँ मैं। अब उस टाइम बाद मेरा रिटर्न भी था। तो भाई रिटर्न भी मेरा हो गया, ठीक है। और मेरा रिजल्ट खुला था 28 जुलाई को, ठीक है। और मैं आपको ले जाता हूँ पहले अपने क्लास में, ठीक है, जो मैं पहले बात कर रहा था आपको। तो जब मैं क्लास में गया टीचर ने मेरे क्या बोला था, बोला होता है ना कि बोला तुम पता नहीं, बोला गांव वाले, बोला हर जगह लेट, बोला ये वो सो। अब टीचर ने हमको खड़ा किया ना, तो हम थे 4 दोस्त, ठीक है, 4-5 थे हम। वो सुना है यार ऊपर, मतलब बेंच पे खड़ा करके बहुत, मतलब नहीं होता है बेइज्जती करना, सड़ी वाली बेइज्जती की टीचर ने। तो भाई अब बेइज्जती महसूस होती है यार आदमी को, सबके सामने खड़ा करके स्टूल में। तो पता है टीचर ने हमें क्या बोला था, बोला ये वो खोटे सिक्के है, बोला जो बद्रीनाथ के तप्त कुंड में भी नहीं चलेंगे, बोला ठीक है। होता ही नहीं होता यार कि भयंकर सबके सामने टीचर सारी क्लास हंस रही, तुम्हारी बेइज्जती कर रही, बोला ये वो खोटे सिक्के जो तप्त कुंड में भी नहीं चलेंगे, बोला। मैंने कहा ठीक है सर नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं उनका। तो आज की डेट में मेरे वो चारों दोस्त ग्रेड वाले भर्ती हो रखे हैं, और सारे मेरे से कोई जूनियर है कोई सीनियर है मेरे से। और सबसे पहले हम ही 4 लड़के जॉब पे लगे उस पूरी क्लास में से। तो यार स्ट्रगल तो बहुत लंबा है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इतना ही बताता हूँ मैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम भी करने हैं हमने। अभी घास लेके जा रहे हैं हम घर, तो बाकी कभी फ्री होकर आपको फ्री होकर बताऊँगा, बिल्कुल फ्री होकर अपनी स्ट्रगल कहानियाँ तो बहुत है, लेकिन अभी टाइम नहीं है पर्याप्त हमारे पास। अभी हमें घर के और काम भी करने और शानों ने बहुत सारे काम करने यहाँ से घर जाके अभी। तो आपको और भी कहानियाँ सुनाऊँगा मैं अपनी स्ट्रगल की अभी, तब तक के लिए। और बाकी इसके बाद हम सानू की स्ट्रगल कहानी भी लाएंगे अभी, क्योंकि उसने भी लाइफ में बहुत कुछ किया है यार। होता है ना गरीब मिडिल क्लास फैमिली में बहुत स्ट्रगल होता है, तो उसने बहुत मेहनत की है कि नहीं है। तो इसके बाद हम सानू की स्ट्रगल कहानी लाएंगे। और एक चीज़ हम दोनों में सेम थी, क्योंकि उसकी भी चॉइस वही थी और मेरी चॉइस भी वही थी। उसकी भी एनसीसी थी और मेरी भी एनसीसी थी। हम दोनों का फील्ड भी सेम ही था, इसलिए हम दोनों काफ़ी सेम थे। जब हम दोनों बात भी करते तो हम दोनों काफ़ी एक ही तरह बात करते थे। तो हो सकता है यही हमारे लव स्टोरी का पॉइंट रहा होगा कि भाई हम दोनों का देखने का नज़रिया एक जैसा ही था। लव हम दोनों एक ही तरह की सोच रहती थी हर चीज़ के मामले में। तो आगे हम लाएंगे सानू की स्ट्रगल कहानी। और उसका भी सपना आर्मी में जाने का था, लेकिन कुछ कारण से नहीं हो पाया, जबकि उसने भी भर्ती ट्राई मारी थी CMP की। शायद नहीं रहा होगा उसके नसीब में। अब होता है ना, अपना अपना नसीब होता है यार, कुछ लक भी होता है हर जगह, होता नहीं होता है। तो उसका भी सपना था आर्मी में जाने का, जो
अब वो जो मुझ में देख के जीती है अपना सपना। तो बाकी कुछ इस प्रकार से थी इनकी स्ट्रगल स्टोरी। कैसी लगी आप कमेंट में बताना और अपने एक्सपीरियंस भी आप लोग शेयर करना। बाकी मैं भी आपको अपनी स्ट्रगल स्टोरी आगे बताऊंगी। और बाकी दोस्तों अब हम यहाँ घास के लिए आए थे तो अब हम घर चले जाते हैं टाइम से, वरना घर में गालियाँ पड़ेंगी हमें और घर में जाके खाना भी बनाना है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमारे ब्लॉग देखते रहो। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।